तबाह हो गया ना भाव। आज इलेक्शन करा लो, ये सरकार फेल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भीगता दान बदहाल किसान। जी हां, उत्तर भारत में भी बारिश से मंडियों में पड़े हुए अनाज के भीग जाने से सारा अनाज खराब हो गया है। हरियाणा के रोहतक की अनाज मंडी में खुले में पड़े किसानों की हजारों टन धान की फसल भीग गई, जिसके चलते किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। भीगते हुए धान को मंडी में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जिससे किसानों के सामने एक और परेशानी आके खड़ी हो गई है। आर्थिक तंगी से जूझते किसान के ऊपर एक और प्रहार है। हरियाणा में शासन प्रशासन की अनदेखी इस समस्या को बढ़ा रही है, क्योंकि किसानों की समस्या को लेकर लगातार सरकारें बात करती है, लेकिन समस्याएं कितनी हल हुई है वो आज हमको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तबाह हो गया ना भाव। आज इलेक्शन करा लो, ये सरकार फेल है। एक तरह किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आज पूरे उत्तर भारत में भी बारिश से अनाज मंडी में पड़ी किसानों की हजारों टन धान भीग गई है, जिसकी वजह से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर हमारी चर्चा। अरे ऐसे सुनता रहा तो किसान मर्जी मिल जाएगा। तो मतलब सरकार ने पीट दी है कि बरसात पीट रही है। अरे ऐसा काम रहा तो आत्महत्या करने लिए जाना पड़ेगा। सुना आपने, ये देश के वो अन्नदाता हैं जो लगातार फसलों की बर्बादी होने से आत्महत्या करने को मजबूर है, और सरकार है कि उनके पास किसानों की इस गंभीर समस्या का निदान करने के लिए कोई उपाय नहीं है। एक तरफ बाजारों में गेहूं और धान की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की मेहनत पर कुदरत भी पानी फेर रहा है। आलम ये है कि हर साल की तरह इस बार भी किसानों की हजारों टन फसलें पर्याप्त गोदामों की कमी की वजह से खुले आसमान के नीचे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं, और किसान हाथ पर हाथ धरे सब कुछ देखता रह जा रहा है। यही वजह है कि किसानों की आत्महत्या की दर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। किसानों की एक और गंभीर समस्या है किसानों की फसलों की सरकारी खरीद, यानी किसानों की 1 क्विंटल धान को पहले की सरकारें 4500 से 5000 में खरीदती थी, लेकिन हरियाणा की मौजूदा सरकार अब किसानों को 1 क्विंटल धान के बदले में सिर्फ 1500 रुपए ही दे रही है, जिससे किसानों को लागत के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। तो ये धान जो ना काफी जो ना यहाँ खराब हो गया, खेतों में जो ना जो फसल है वो खराब होने लग रही है। यहाँ पे आवा तो बिक्री नहीं, कुछ भी जो ना भाव नहीं, 13-14 से 15,000 है। बाकी जो ना 4-5 हजार से कम जो ना जमींदार का पूरा नहीं पड़ जाएगा, इसका खर्च पूरा नहीं हो रहा है। इससे तो जो बागट हो रही है जमींदार की वो भी पूरी नहीं हो रही है। जमींदार तो बिल्कुल जो ना तबाह हो गया ना भाव जो ना यहाँ वे खरीद भी नहीं रहे। यहाँ गाँव तो उसको खरीद नहीं रहे हैं। भाई बीज गया है पानी को सुखाओ, सुखाने के लिए क्या करें हम, कैसे सुखाएं हम। एक तरफ किसानों को उनकी फसलों के माकूल दाम नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपनी जरूरत की चीजें महंगी दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं। वही बात करें दुकानदार और डिपो होल्डर की, तो वो धान और गेहूं की कमी का हवाला देकर जरूरत की सभी चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिन्हें किसानों को मजबूरी में खरीदनी ही पड़ रही है। लेकिन बेसुध पड़ी सरकार किसानों की इस गंभीर समस्या से कोसों दूर नजर आ रही है। किसानों को न तो उनकी फसलों का वाजिब दाम मिल रहा है और न ही मुआवजे की रकम। इस बारिश से सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है अपनी बार। क्यों जो जीरी बो रखी है सारी कुछ तो खेतों में बिकी, यहाँ जो ले हैं यहाँ ये खरीदते नहीं, बोलते हैं मॉइस्चर है इसमें, और अब सुखाए कहाँ। ये शेड है, इनके नीचे ट्रक खड़े रहते हैं, यहाँ कोई जगह नहीं मंडी में, और पौने दामों पर इस सारी जीरी को खरीदा जा रहा है। अब की बार तो जितना खर्चा है वो भी घर से ही लग रहा है। जो आड़ती को रुपए उठा रखे हैं उसके ब्याज दुगने तिगने हो रहे हैं। विद्रोह वाले हालात हो गए हरियाणा में। जैसे विद्रोह में किसान मर रहे थे, वैसे ही हरियाणा का नंबर आ गया है। क्यों लोग कर्जे में डूब गए, अब पैसे कहाँ से आए, खर्चा भी नहीं निकल रहा।
किसानों को फसल का उचित दाम न मिलना और ऊपर से बारिश से पूरी फसल का बर्बाद हो जाना किसानों के लिए डबल अटैक की तरह काम कर रहा है। क्या यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों की सुध में न तो सरकार है और न ही कुदरत उनका साथ दे रही है और उनकी लाखों की फसल पर पानी फेर दे रही है। किसान सरकार की नीतियों को कोस रहा है और अपनी मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन खट्टर सरकार प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल को जनता के सामने पेश कर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है और सूबे में किसान आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। रोहतक से संदीप गोयल के साथ हर्षवर्धन की रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तबाह हो गया ना भाव। आज इलेक्शन करा लो, ये सरकार फेल है। तो भीगता धान बदहाल किसान, ये सवाल हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि किसान लगातार परेशान है, उनका अनाज कोई लेने को लिए तैयार नहीं और लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, सवाल यहां पर यही है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। सरकारें आती हैं, गई हैं, किसानों के वादे और दावे तो किए जाते, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी कितनी सच्चाई है भी आज हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया। मेरे सहयोगी सरफराज इस चर्चा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, जिस तरीके से हमने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखाई, वाकई एक हैरान करने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि पिछली सरकार की अपेक्षा अगर इस सरकार में बात की जाए, इतना ज्यादा बुरा हाल किसानों का मुझे नहीं लगता कि होगा हरियाणा में। जी, वाकई अपने में बड़ी ही चौंकाने वाली खबर ये आज सुबह हम लोगों को ये मिली है। जी। और उससे पहले अगर देखा जाए कि आज जो जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, जैसे मौसम में बदलाव आया है, बारिश हो रही है, ये चिंता सिर्फ इस बात को लेकर हम लोगों के बीच में होती है कि मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश के अन्नदाता के लिए खड़ी हो रही है कि बारिश के होते ही वो उन्होंने अपनी 3 महीने 4 महीने से जो फसल उन्होंने पैदा की थी, जो आज उसका फल मिलने का नतीजा है, आज उसका जो है पैसे मिलने का नतीजा है, तो उनकी वो फसल, जो तैयार फसल जो है उसका वो पानी में भीग रही है। ना तो उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है, ना तो उसको आढ़तिये खरीद रहे हैं क्योंकि वो भीग चुकी है, वो उनके किसी काम की नहीं है। दूसरे कि जब वो उस मंडी में ले जा चुके हैं इस फसल को, अब वो किसानों के सामने सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है कि वो अब इसे घर भी नहीं ले जा सकते। यानी मतलब ये दोनों तरफ से ये एक तरह से बेचारे की स्थिति में आज के ये अन्नदाता पहुंच चुके हैं। जी, लेकिन सरफराज, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हम भी खुद देख पा रहे हैं हरियाणा से कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, किसानों की आत्महत्या के मामले आए दिन हमें देखने को मिलते हैं हरियाणा से। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार गंभीर है किसानों की समस्या को लेकर, या सिर्फ चुनाव आते हैं और वादे किए जाते हैं? नहीं, जिस तरह से किसानों ने अपने वक्तव्य खुद बोले हैं कि अगर इस तरह से सरकार बनानी है तो दूसरा चुनाव करवा लो, ये सरकार फेल है। बिल्कुल साफ उनके दिल से ये आवाज निकल रही है। दूसरी बात के जो आंकड़े दिखे जा रहे हैं आत्महत्या के और किसानों के खेती छोड़ने के, अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है आत्महत्या करने का, और किसान खेती से भाग रहा है, खेती छोड़कर वो दूसरे चीजें करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। अपने जो युवा किसान, जो किसान के घर में जो युवा पैदा हो रहे हैं, उनको वो इस प्रोफेशन से ना जोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर हमारे देश का ये अन्नदाता ही अगर इस खेती को छोड़ देगा तो अब हमारे यहाँ हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। जी, लेकिन सरफराज, वाकई आपने एक अच्छी बात कही कि एक अन्नदाता है देश का, और एक पूरे देश की नजर रहती कि भाई इस बार जिस तरीके से अनाज उगाया जाता है और किसानों की समस्या को लेकर हम देखते हैं कि वाकई सरकारों की तरफ से संजीदगी दिखाई जाती है, लेकिन बदहाल स्थिति में भारत का किसान है। इसको देखने के लिए कोई भी राजनीतिक दल या इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि वहां पर आया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वाकई जो फसलें हैं वो लगातार भीग रही हैं और इनको देखने वाला कोई नहीं वहां पर। देखिए शंकर, ये जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीर उन मंडियों की हैं जहां पर किसान अपनी खेती से तैयार करता है धान, और वो धान तैयार करने के बाद उसको सरकार को वो बेचता है, उसके बदले में सरकार उन्हें रकम देती है। अब ये उसके बाद फिर सरकार के कोटे में आ जाने के बाद उसको
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उसको फैलाया जाता, दिया जाता है। जी। अब ये जो मंडी है वहां पर रखने के लिए एक सुचारू व्यवस्था होती है, उनका टीन शेड बना होता है, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, होल्ड जिसको बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज में जो है होल्ड डिपो जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो सारे एक साथ स्टॉक इकट्ठा किए जाते हैं और उस स्टॉक को फिर बाद में धीरे धीरे डिफरेंट एरियाज में दिए जाते हैं जैसे जिसकी डिमांड होती है। अब ये किसान जब अपनी फसल को तैयार करके उसको अपने कट्टों में भरकर लाके उसको मंडी तक पहुंचाते हैं, अब मंडी में रखने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मंडी में खुले आसमान के नीचे ये धान वैसे ही पड़े हुए हैं, तैयार धान है जिनको सिर्फ मार्केट में सप्लाई करना है। अब वो तैयार धान जो है वो खुले आसमान के नीचे पड़े होने के नाते आज भीग रहे हैं, भीगने के बाद इनमें कल को कीड़े लग जाएंगे और ये सड़ जाएंगे। यानी मतलब इतना बड़ा नुकसान ये होने वाला है और इस पर किसी भी तरह का कोई सरकार की नजर नहीं है। सरकार बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई है, जबकि नई सरकार अभी बनी है, उसको अभी पूरे काम करने हैं। किसानों से बड़े बड़े वादे किए गए हैं हरियाणा में, लेकिन वो कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। इससे बहुत चिंता का विषय बना हुआ है जी। लेकिन सरफराज, जिस तरीके से ये लगातार बताया जा रहा है कि पीछे किसान जिस तरीके से अपने खुद ही बता रहे थे कि पिछली सरकारों में 4,000 से 5,000 प्रति क्विंटल उनका अनाज बिकता था और ये इस बार कम करके 1,500 रुपए कर दिया गया है। इतनी कम कीमत में किसान इतनी मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे कि वो धान की फसल को लगातार मंडियों तक पहुंचाता है, पूरी मेहनत मजदूरी लगती है, उसके बाद इतना कम दाम देना क्या वाजिब है? देखिए, किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो कुदरत है। कुदरत का यह है कि जब धान की फसल तैयार करते हैं किसान, तो उस वक्त उन्हें पर्याप्त पानी की जरूरत पड़ती है, उन्हें अनुकूल वातावरण की जरूरत पड़ती है और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ जाती है, कभी बरसात नहीं होती है, कभी बारिश नहीं होती है। उन विकट परिस्थितियों के बाद भी किसान अपनी फसल पे लगा रहता है और तैयार करता है। ठीक है, उस उम्मीद के साथ आपके पास हरपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, किसान सभा के महासचिव। हरपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका वल्लभ टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया। हरपाल सिंह जी, जिस तरीके की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को हमने रिपोर्ट भी दिखाई, क्या वजह मानी जा रही है इस सरकारों में? क्या वाजिब दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से फसलें वहां पर जो गेहूं है वो लगातार, धान और गेहूं लगातार पानी में भीग रहा है और सरकारें सुध नहीं ले रही है। वजह क्या लग रही है आपको? असल में ये सरकार चाहती है कि ये जो भूमिहीन ग्रहण बिल आया था उसमें जमीन नहीं मिली, इस तरीके से किसान की जमीन छुड़वाना चाहती है। टोटल के टोटल मिसमैनेजमेंट से मजबूर कर रही है कि किसान जमीन छोड़ के भाग जाए जी। और उसी के परिणाम है। प्रकृति से तो आदमी निपट ले सकता है, पर ये जो सरकार की मिसमैनेजमेंट है, ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये सरकार किसान विरोधी एक तरीका अपना लिया उन्होंने कि इस तरीके से अगर किसान को मजबूर करोगे तो ये खेती करना अपने आप छोड़ देगा, जमीन खाली छोड़ देगा। ये उसी के परिणाम है। असल में सरकारों की ये मैं कुप्रबंधन नहीं कह सकता, कुनीति कह सकता हूँ, जिसकी चलते हुए किसान को बर्बाद करने के ऊपर लगे हुए हैं ये लोग। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पिछली सरकार थी उसमें एक वाजिब दाम हरियाणा के किसानों को मिलता था, लेकिन इस सरकार में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये असल में दोनों सरकारों में अंतर नहीं है। ये तो खुद इनके अभी मंत्री बोलने लगे हैं। अगर वो नीतियां उसकी ठीक होती पहली सरकार की भी किसानों के प्रति, तो वो किसानों उनको हराते नहीं है। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई 3 साल तक पेंडिंग रही, न पिछली सरकार ने उसको लागू किया, न ये करना चाहते हैं। ठीक है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर बहुत चीजें ऐसी दे रखी है जो किसान को, खेती को बचाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है। ना उस सरकार की नीयत थी, ना इस सरकार की नीयत थी। अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूँ तो पहली सरकार गन्ने को निचोड़ रही थी, निकाल रही थी कोल्हू से, अपने उसको बल दे रही थी। ये सरकार आई है, उसके ऊपर से नट कस के उसके सारे के सारे उसका रस निकालना चाहते हैं। इनकी नीतियों के अंदर कोई फर्क नहीं है। और पहली सरकार के अंदर भी यही हालत थी किसानों के अंदर, और इन्होंने और ज्यादा दुर्गति की है उसकी, उसमें राहत नहीं मिली जो लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार आने के बाद राहत मिली। इस वजह से नई सरकार लेके आए थे लोग। नहीं, पहली सरकार में क्या किसानों को परेशान किया? जी हरपाल जी, पहली सरकार में क्या किसानों को वाजिब दाम मिलता था उनकी फसलों का? वाजिब दाम तय किए नहीं कभी उन्होंने। वो पॉलिसी लेके आई जिस वास्ते उस सरकार को हराया गया। कारण ये था कि वो सरकार भी किसानों के प्रति, जिस तरह फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी, जिस तरीके से फसलों की भाव के उतार चढ़ाव शुरू हुए, जिसके चलते उस सरकार के प्रति मोह भंग हुआ।
उनको उम्मीद थी कि ये जो नई सरकार है, ये जो वायदे कर रही है स्वामीनाथन के, हम कुछ ये कर पाएगी जी। पर इन नीतियों को बदलाव ना करके बल्कि उन नीतियों को और तेजी से लागू किया इन्होंने, जिसके चलते थोड़ी बहुत राहत की जो उम्मीद करी थी लोगों ने, बल्कि ज्यादा बर्बादी की तरफ ये सरकार लेगी। इस बात थोड़ा लगता है कि इससे पहले बड़े ठीक थे, ना पहले वाले ठीक है ना ये वाले ठीक है। असल में दोनों ही एक ही नीतियों को लागू कर रहे हैं। ये उससे बड़े कसाई मिले हिंदुस्तान के किसान को, ये बड़ा कसाई बड़ा लेके आए, जिसके चलते किसान को बर्बादी की तरफ इन्होंने धकेला है। लेकिन हरपाल जी, क्या विकल्प आपको नजर आता है? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो किसानों के लिए बढ़ चढ़ कर वादे और दावे करते हैं। किसानों की आत्महत्या के मामले लगातार हरियाणा से सामने आते हैं। हरियाणा ही नहीं, बहुत सारे प्रदेशों से हम देखते हैं कि ये किसानों की बदहाली है, फसलें खराब हो रही हैं, उनकी फसलों में कीड़ा लग जाता है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या आपकी नजर में दिख रहा है? क्योंकि चुनाव के वक्त तो बहुत वादे और दावे किए जाते हैं। नहीं, आपने ठीक कहा। पहली सरकार के वक्त 1 घंटे में 2 आत्महत्याएं थी, अब 1 घंटे में 3 आत्महत्या हो रही है। ये किसानों को मिला है, जो आप कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट, आप ठीक कह रहे हो। अभी तक किसानों के लिए कोई सरकार अभी आई नहीं जो किसानों को राहत दे पाए। इसी वास्ते जहाँ किसान आत्महत्या की तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलनों के अंदर भी उतर रहे हैं। और उन आंदोलनों से परेशान होकर सरकार कहीं जातिवादी नारे को उठा रही है, कहीं धर्म का इस्तेमाल कर रही है, पर ये लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि अब किसान के सामने जिंदा रहने का सवाल पैदा हो गया है। अब सवाल उसके भाव का नहीं है, सवाल उसके अब विकास का नहीं है, बल्कि वो जिंदा कैसे रहेगा, कि उसके जो मूलभूत जो उसकी समस्या है उसको कैसे हल किया जाए। वो उसके पास छोटी छोटी जो चीजें उसको जरूरत है आज चीजों की, वो पूरी पूर्ति कैसे हो पाए। रोजगार और को बचा नहीं खेती के अलावा, और खेती आज उसको कुछ दे नहीं पा रही, तो आज किसान सड़कों पे आ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका विकल्प संघर्षों से। ठीक है, मेरे सहयोगी सरफराज भी हरपाल जी मेरे साथ हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सरफराज। हरपाल जी, ये बहुत बड़ी चिंता है और हम सब इस चिंता को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो अनाज है जो इस वक्त पानी में भीग रहा है, और इस पानी में भीग जाने के बाद ये सारा का सारा, उम्मीद है कि ये सारा का सारा खराब हो जाएगा। ये आप लोग इसके लिए आपके यूनियन की तरफ से कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है, कुछ संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि मंडी किसान के लिए होती है। असल में ये मिसमैनेजमेंट है कि सरकार कोई भी प्रबंध नहीं कर पा रही। जो अनाज खरीदा हुआ उसको कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको संभाला जाए। जहाँ सरकार को ये कभी भी इन्होंने प्रबंध नहीं किया कि जितना अनाज मंडियों में आएगा उसके लिए स्पेस क्या चाहिए, जगह क्या चाहिए। नहीं तो किसानों की तो ये दुर्गति है ना। ये कुछ किसानों के फिर तो अगर ये देखा जाए तो फिर किसान अकेला पड़ जाएगा। और आप किसान यूनियन के आप खुद एक पद पे हैं, तो आपको इनकी आवाजों में आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है अन्नदाता के लिए लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सिर्फ सवाल इतना किसान का नहीं है, ये देश के बहुत बड़े हिस्से से उसके मुंह से रोटी छीनने के बराबर है। जो अनाज बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो ये किसान जो है अगर खेती किसानी से अगर हट जाएगा तो फिर लोग किस एक एक दाने के लिए फिर विदेशों पर निर्भर होंगे। बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया जी। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता था कि ये असल में वास्तविक सवाल खेती का नहीं, ये देश को भूखा मारने का सवाल हमारे सामने इन्होंने खड़ा कर दिया है, और इसके लिए हम चिंतित हैं कि ये बहुत बड़ी इसको बचाया कैसे जाए। ठीक है, चरणवीर दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणवीर जी, जिस तरीके से हरपाल जी जिक्र लगातार कर रहे थे कि वाकई पिछली सरकार और इस सरकार में कोई अंतर उन्हें नजर नहीं आ रहा है। किसानों के हित की बात चुनाव से पहले की जाती, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में अनाज सड़ रहा है, भीग रहा है, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। जी चरणवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सुन रही है, बोलिए। जी, आपको लग रहा है कि वाकई पिछली सरकार और इस सरकारों में अंतर आपको नजर आ रहा है कि किसानों के लिए कितनी संजीदा सरकारें दिख रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की तस्वीरें हमारे पास आ रही है, ऐसे में यही प्रतीत हो रहा है कि किसानों की अनदेखी की जा रही है पूरी तरह से। किसानों की पूरी अनदेखी की जा रही है जी। पहले आज हमारे 1500 रुपए धान बिक रहा है और हमारा 30,000 रुपए खर्चा हो रहा है 1 एकड़ में, और 26,000 का हमारा धान बिक रहा है। तो आप ये बताइए, किसान आत्महत्या करेगा क्या नहीं करेगा? और कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 एकड़ का 50-40 हजार रुपए मुनाफे पर जमीन ले रखी है, और उसका 26,000 रुपए का धान बिकेगा।
और 24,000 रुपए उसको घाटा होगा, तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा कि नहीं होगा। इस मोदी सरकार ने, हरियाणा में खट्टर सरकार ने किसान को मारने का काम किया है जी। इससे ज्यादा तो ये हमें पहले ही फांसी दे देते और तो हम मर जाते। लेकिन अब आपको क्या विकल्प नजर आ रहा है? क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वाकई अनदेखी हो रही है और हमें दिख भी रहा है अनाज भीग रहा है और सरकारें सुध नहीं ले रही हैं। इसका कोई विकल्प आपको नजर आ रहा है? क्योंकि किसानों ने खेत से लाकर यहां तक मेहनत की और पूरी तरीके से एक आस जगी थी कि भाई हमारा अनाज मंडियों में जाएगा, वाजिब दाम मिलेगा। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। इन्होंने, इस सरकार ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इन्होंने हमें सब्ज बाग दिखाए जी। इन्होंने मैं ऐसा सपना दिखाया मोदी जी ने और खट्टर जी ने, किसान यहाँ पर अमेरिका में अपनी वो जाएगा, वहाँ बिजनेस करेगा, अपने दाम खुद तय करेगा। लेकिन इस सरकार ने, ये सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, ये किसानों को मारने का काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चरणवीर जी आपका, हरपाल जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज, आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है मेरे पास। क्या लग रहा है जिस तरीके से चरणवीर जी और हरपाल जी ने बात कही, वाकई सरकार गंभीर लग रही है आपको? क्योंकि जिस तरीके की अनदेखी, जिस तरीके से अनाज वहां पर भीग रहा है, इससे तो साफ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि उनको सरकारों पर अब विश्वास कतई नहीं रह गया है। जाहिर सी बात है, ये दोनों नेताओं ने, दोनों किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों ने हकीकत बयां की है कि इन्होंने 50,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों से खेत लिया, कि जो बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उनसे इन्होंने खेत लिया। खेत लेने के बाद उसमें किसानी करी और इस उम्मीद के साथ करी कि वो उनको उससे ज़्यादा मुनाफा होगा, इसलिए उन्होंने की। लेकिन आज सरकार उसके आधे से भी कम दाम पर खरीदने के लिए राजी है और खरीदने की भी एक पैमाना बना दिया है, जिनमें से कुछ किसानों के खरीदे गए हैं। अब आप देखिए कि 24,000 रुपए का तो सीधा इनको ये नुकसान हो रहा है। दूसरे के वो ट्रैक्टर्स के जरिए या फिर कोई अपने व्हीकल के जरिए वो वहां पे पहुंचाते हैं सामने अपनी जो फसल है। अब उनकी सुध अगर देखा जाए तो वो बेसुध छोड़ दिए जाते हैं। टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं मंडियों में, वो वैसे ही लाके खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। बरसात हो रही है, अब जो किसान वहां मौजूद है वो अपनी फसलों को अपने किसी भी तरीके से ढक ले रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के अन्नदाता के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और दूसरी तरफ एक विडंबना भी है और देश का एक काला सच भी कहेंगे, क्योंकि सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन किसान आज भी बदहाल है, किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार। आज इलेक्शन करा लो, ये सरकार फेल है।